एवरीबडी ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे और एज यूजुअल अच्छे होंगे। बस हो सकता है कि थोड़े से मेंटली परेशान हो या थोड़े डिस्टर्ब्ड हो ड्यू टू अचानक से पोस्टपोनमेंट की वजह से। जो नीट पीजी एग्जामिनेशन में जादुई और करिश्माई तरीके से एनबी ने पोस्टपोन किया, लेकिन 2-3 दिन का फ्लो टूट गया पढ़ाई का और फिर आपने रीस्टार्ट जरूर कर दिया होगा, क्योंकि आपको मेरे अकॉर्डिंग रीस्टार्ट कर देना चाहिए अब, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं। जैसा मैं पिछली अपनी 2-3 वीडियो में ये कवर करता आ रहा हूँ कि मैंने मनु वाजपेयी जी का इंटरव्यू भी आप लोगों को वीडियो में दिखाया। उससे पहले हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे उनका भी मैंने आपको इंटरव्यू दिखाया कि विद इन ए वीक, विद इन ए मंथ एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो मैं ये कहूंगा मेंटली जो तैयारी आप करें वो ये सोच के करें कि 20 जुलाई के बाद कभी भी एग्जामिनेशन की डेट आ सकती है, तो अपने आप को 20 जुलाई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके चलें। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग 2 डेट से जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो 28 जुलाई या 4 जुलाई। हो सकता है एक आध दिन ऊपर नीचे भी हो जाए, हो सकता है वीकडे में भी ले लें अगर अवेलेबिलिटी का इशू रहा टीसीएस के साथ, तो हो सकता है वीकडे में भी ले लें, क्योंकि 21 को भी एग्जाम ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, 7 तारीख को फंक्शन है, इसीलिए चीजें हैं, तो फेस्टिवल है, तो बहुत सारी चीजें हैं। टीसीएस को वक्त लगेगा, क्योंकि अगर आप याद करें जब इन्होंने प्रीपोन किया था एग्जाम, तो इन्होंने ये कहा था कि सितंबर तक कोई भी डेट्स अवेलेबल नहीं है टीसीएस के बाद, अगर आप लोगों को बात याद हो तो। लेकिन अब इन्होंने ये कहा कि हम विद इन 1 मंथ हम करा लेंगे, हमारी बात हुई है, तो ये पॉसिबल है कि वीक डे में भी ले लें इस मंथ के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में। ओके, अब बात करते हैं इम्पैक्ट की, कि ये जो पेपर पोस्टपोन हुआ है इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे कितना पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग ना कट ऑफ पे इम्पैक्ट आप लोगों की वजह से होता है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना हाई होता है। पेपर लेवल कैसा आता है वो हाई होता है। पेपर लेवल जैसा आना है वो वैसा ही आएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई सब्ट्रैक्शन एडिशन है नहीं। जैसा वो पहले आता अब भी वो वैसा ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और बात है आपके फ्लो टूटने की, जो 2-3 दिन का फ्लो टूटा है वो आप 5-6 दिन की मेहनत करके कवर कर जाएंगे इजीली, ठीक है। तो इम्पैक्ट अगर आया तो बहुत माइन्यूटली इम्पैक्ट आएगा, 19-20 का इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कि अगर अभी गवर्नमेंट कॉलेज 530-540 मार्क्स में मिल रहा था और आपसे 580 पे मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। फर्क पड़ेगा, थोड़ा माइन्यूट फर्क पड़ेगा, लेकिन जहां तक मुझे आप लोगों की आदत का पता है या जितना मैं मेडिकोस को समझ पाया हूं कि 2-3 दिन वो जरूर डिस्टर्ब रहेंगे, लेकिन वो अपने आप को कोप अप कर लेंगे, उनके सामने टारगेट है कि उन्हें नीट पीजी क्रैक करना है विद ए गुड स्कोर एंड फॉर ए ड्रीम ब्रांच। आई थिंक आई एम राइट। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टर्बेंस जरूर होती है, फ्लो टूटता है, फिर लगता है कि 19 सब्जेक्ट फिर रिवीजन करने हैं, फिर पढ़ना थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। रिवीजन पे ध्यान दें। लगभग काफी एप्लीकेशंस ने अपना टाइम भी 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा मैंने कुछ एड्स देखे थे, कुछ लोगों की वीडियोस भी मैंने इंस्टाग्राम पे देखी कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए बढ़ा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इट्स रियली ए गुड थिंग। एग्जाम रीटेस्ट दे सकते हैं, अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। मैं डे 1 से कहता आ रहा हूं, मैं फिर यही कहूंगा, ये जो मौका मिला है ना, इसको यूटिलाइज कीजिए, इसको इम्प्रूव कीजिए, ना कि इसको डिग्रेड कीजिए। इम्प्रूव कीजिए कि कैसे और 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, कैसे और 20 नंबर बढ़ सकते हैं। बोनस इकट्ठा करने का टाइम है, इकट्ठा किया जा सकता है, राइट। और जो लोग ये कह रहे हैं, मैंने कुछ काउंसलर्स की वीडियो सुनी, तो सो कॉल्ड काउंसलर बहुत हो गए, तो मैंने बहुतों की वीडियो सुनी। कुछ कह रहे हैं कि सेंटर दोबारा मिलेंगे चेंज करने का मौका, मुझे नहीं लगता दोबारा मिलेंगे। एडमिट कार्ड री इशू जरूर होगा,
लेकिन मुझे इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि सेंटर में ज़्यादा बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। और सवाल है कि नई डेट कब तक दे देंगे। मुझे लगता है कि आज हम बृहस्पतिवार में खड़े हैं, तो विदिन ए ट्यूसडे वेडनेसडे, नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तक वो आपको डेट ज़रूर दे देंगे। एटलीस्ट वो आपको 20 से लेके 30 डेज का पीरियड टाइम ज़रूर देंगे, जिससे आप मेंटली उसको डेट को रख के अपनी तैयारी को बूस्टअप कर पाएं। एनबी भी नहीं चाहती है कि आपको डिस्टरबेंस हो। पेपर पोस्टपोन करने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उन्होंने जो एक रीजन दिया, हो सकता है वो भी वैलिड रीजन हो। अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी कैलकुलेशंस, जबरदस्ती का दिमाग लगाना, मैं थोड़ा सा इस बात से असहमत हूं। और काउंसलिंग की बातें हम करेंगे धीरे धीरे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या सीट मिलेगी नहीं मिलेगी। आप एलिजिबल होंगे तो भी काउंसलिंग से ही मिलेगी प्राइवेट कॉलेजेस में विद हाई फीसेस। बस आपका मेन टारगेट होना चाहिए गवर्नमेंट डीएनबी डिप्लोमा, फिर प्राइवेट कॉलेजेस। द गवर्नमेंट एमडीएमएस डीएनबी या प्राइवेट कॉलेजेस में एमडीएमडी विद लो फीस, फिर मीडियोकर फीस, फिर हाई फीस। और कॉलेज ऐसा लें जो ओवरऑल ठीक रहे, कैलकुलेटेड रहे और आपको एंड ऑफ द डे थोड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आए। और सीट्स भी बढ़ी हैं, बढ़ रही हैं। 1000 सीट्स बढ़ी थी, मैंने कल अपनी वीडियो में बताया था। ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, लेकिन उन टोटल सीट्स बढ़ने की जो मुझे उम्मीद है वो 3000 के आसपास है, जिसमें से लगभग 2000 या 2500 सीटें और डीएनबी की बढ़ेंगी, तो लगभग कैलकुलेशन 5500 का आ जाएगा। तो 5500 का मतलब हो गया क्लिनिकल सीट लगभग 3.5 से 4000। तो 4500 रैंक की शिफ्टिंग तो जरूर है। ब्रांच वाइज 400, 500, 200, 300 रैंक, 400 रैंक की होगी। ओवरऑल ठीक ठाक शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है अगर हम कैलकुलेट करें तो। एक एक सीट पे एक एक रैंक का खेल है, तो वो जितना बेटर आउट होता जाएगा हमारे लिए वो चीजें उतनी बेटर आउट होती जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो गिवन नंबर दिया हुआ है 9675200801 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे बारे में रिव्यू पढ़ने हो तो आप गूगल पे गौरव त्यागी कैरियर एक्सपर्ट डाल के न्यूज सेक्शन में मेरे ब्लॉग, मेरे आर्टिकल्स, मीडिया कवरेजेस सब देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम का लिंक अवेलेबल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग गाइडेंस के लिए गूगल फॉर्म अवेलेबल है, वो भर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर टच में रहें। जो भी अपडेट नीट पीजी से रिलेटेड निकल के आएगी वो मैं आपको ज़रूर टाइमली इन्फॉर्म करने की कोशिश करूंगा, कि जिससे आप ओवरऑल ड्यूरेशन में एक्टिव रहें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।